हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट करेंगे। आपके इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है स्टैटिकल इकोनॉमिक्स। तो जिसमें स्टैटिकल इकोनॉमिक्स का आज हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर नेम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा, जिससे आपको इकोनॉमिक्स इजीली समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा गुड्स के विषय में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। तो जिसमें गुड्स की फर्स्ट टाइप है इकोनॉमिक गुड्स, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स क्या चीज़ होती है? इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जो स्कैर्स होती हैं, अर्थात जिनकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। उनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। जैसे ये बुक है तो बुक को हमें लेने के लिए कुछ पे करना पड़ता है। पेन है तो पेन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। टेबल है, फर्नीचर है, कुछ ना कुछ हमें इनको प्राप्त करने के लिए पे करना पड़ेगा। दीज आर इकोनॉमिक गुड्स। इनकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। सेकंड है नॉन इकोनॉमिक गुड्स। नॉन इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी सप्लाई ज़्यादा होती है, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। लाइक दैट सनलाइट है, एयर है। तो ऐसी चीज़ें जो वाटर है तो इनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नेम से ही पता चलता है कि इकोनॉमिक्स में इन चीज़ों का एनालिसिस नहीं किया जाता, इनकी स्टडी नहीं की जाती। उसके बाद आता है आपका कंज्यूमर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, सेविंग को क्या चीज़ होती है। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी नीड्स को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त करता है, उनको कंज्यूम करता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोड्यूसर। जो कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या उनको सेल करता है, वो प्रोड्यूसर होता है। थर्ड पॉइंट है सेविंग। हमारी इनकम का जो पार्ट स्पेंड नहीं किया जाता, कंज्यूम नहीं किया जाता, गुड्स एंड सर्विसेज पर हम खर्च नहीं करते, तो वो पार्ट को हम सेविंग कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्टिविटीज़। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्क्योर्स के लिए काम करते हैं, अर्थात जो हम मनी अर्न करने के लिए काम करते हैं। लाइक दैट डॉक्टर गोज़ टू हिज क्लिनिक डेली, टीचर गोज़ टू हिज स्कूल डेली, फार्मर गोज़ टू हिज फील्ड डेली। दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये सभी मनी अर्न करने के लिए ही काम करते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम सोशल एक्टिविटीज़, पैरेंटल एक्टिविटीज़ एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम धन कमाने के लिए, वेल्थ अर्न करने के लिए काम नहीं करते। सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पेरेंटल एक्टिविटी, जैसे कि टीचर अपने बेटे को टीच कर रहा है तो वो मनी अर्न करने के लिए काम नहीं करता, उसको हम जो है पेरेंटल एक्टिविटी कहते हैं। मदर अपनी बेटी को कुकिंग का कार्य सिखाती है, तो दीज आर पेरेंटल एक्टिविटी। और रिलीजियस एक्टिविटी, जिसमें हम गुरुद्वारा में, मंदिर में लंगर वगैरह के ऊपर अपनी एक्टिविटी लगा लेते हैं, लंगर का काम जो है डिलीवर करने का काम करते हैं, तो वो हमारी रिलीजियस एक्टिविटी होती है। यहाँ पर हम मनी अर्न करने के लिए काम नहीं करते। तो इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही पता चलता है कि इनकी इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं की जाती। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ को लेकर चलते हैं। प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अर्थात जो अपनी वैल्यू रखते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन हो सके। जैसे कि जो भालू है, अगर हम वो दरिया के किनारे से लेकर हम मार्केट में लेके आते हैं उसको सेल करने के लिए, तो वो हमारी प्रोडक्शन होती है।
तो उसके बाद है कंजम्पशन, जो जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लेते हैं तो उसको हम कंजम्पशन कहते हैं, जब हमारी नीड सेटिस्फाई होती हैं। जैसे मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पिया तो वो मेरी कंजम्पशन है, भूख लगी तो मैंने चपाती खाई तो वो मेरी कंजम्पशन होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट मीन जब हम कैपिटल गुड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि फर्दर गुड्स एंड जो है हम प्रोड्यूस कर सकें, तो उसमें हम उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे मशीन वगैरह में पैसा लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज। गुड्स एंड सर्विसेज को जब एक्सचेंज किया जाता है जिसमें मुद्रा का लेन देन होता है अर्थात मनी का लेन देन होता है, तो उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम अपनी इकोनॉमी को, जब हम अपने जो ये है एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लैंड में, कैपिटल में, प्रॉफिट इंटरेस्ट में, ये वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो हमारी वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ की जब स्टडी की जाती है तो उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स का अगर हम पार्टिकुलर हम स्टडी करें तो इकोनॉमिक्स जो है टू वर्ड्स को मिलाकर बनता है, इको प्लस नीमेंस। इको का मतलब होता है वेल्थ, नीमेंस का मतलब होता है जो है प्रबंध, तो धन का प्रबंध करना, घरेलू प्रबंध करना। तो इसका जो अभिप्राय है जो धन के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती है। तो सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के समय चाणक्य ने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स, तो जिसमें इसका पार्टिकुलर मिलता है। तो उसके बाद जो इसने डेवलप किया है वो इसको एडम स्मिथ ने 1776 में किया गया है, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है। सबसे पहले हम करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो है फर्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं, धन के साथ संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका जो एनालिसिस किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सेकंड है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस। तो जो मार्शल है, मार्शल ने 1890 में जो डेफिनेशन दी है मटेरियल वेलफेयर के लिए दी है, उसने कहा है कि वेल्थ जो है उसकी स्टडी ही नहीं होनी चाहिए, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होनी चाहिए कि जो वेल्थ है उसके साथ किन किन लोगों का ह्यूमन वेलफेयर हो रहा है और कब ह्यूमन वेलफेयर नहीं हो रहा। जैसे कि डिफेंस के लिए हम गन्स बनाते हैं, तोप्स बनाते हैं, तो ऐसी चीज़ें बारूद बनाया जाता है, तो इसके साथ ह्यूमन वेलफेयर नहीं होता, ये तो देश की डिफेंस के लिए हम इनको बनाया जाता है। तो हम कौन सी चीज़ों के साथ वेल्थ का जो है मतलब जो है वेलफेयर हो, ह्यूमन वेलफेयर होता है, उसके विषय में मार्शल ने बताया। तो इसकी स्टडी जो की जाती है उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। थर्ड है स्क्योरसिटी डेफिनेशन, लॉर्ड रॉबिन्स 1932 में। तो लॉर्ड रॉबिन्स ने कहा स्क्योरसिटी डेफिनेशन, तो स्क्योर्स के विषय में बताया कि जो गुड्स स्क्योर्स होती हैं अर्थात जिनकी सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, उनकी जो स्टडी की जाती है तो वो जो है वो स्क्योरसिटी डेफिनेशन होती है, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो सैमुअलसन की डेफिनेशन को हम बेस्ट डेफिनेशन मानते हैं, क्योंकि सैमुअलसन ने इन तीनों की थ्योरी को एडप्ट कर लिया, एडम स्मिथ की, मार्शल की और रॉबिन्स की, तीनों की थ्योरी को एडप्ट करके एक नई डेफिनेशन बनाई है ग्रोथ ओरिएंटेड। वेल्थ के साथ ह्यूमन वेलफेयर हो रहा है और क्या वो स्क्योरसिटी सोर्सेस को साथ हो रहा है, तो क्या हमारी ग्रोथ हो रही है उनके साथ या नहीं हो रही, तो सैमुअलसन के अनुसार इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप एडम स्मिथ की डेफिनेशन लिखें ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने सबसे पहले जो था हमें इकोनॉमिक्स के विषय में बताया था, तो आपने एडम स्मिथ के विषय में बताना है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स वर्सेस साइंस एज आर्ट्स। तो कुछ लोग इकोनॉमिक्स को साइंस कहते हैं और कुछ लोग इकोनॉमिक्स को आर्ट्स कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स में ये मतभेद पाया जाता है, ये ना तो साइंस है ना ही आर्ट्स है, दोनों का एक ज्वाइंट रूप है, दोनों का एक मिक्स रूप है, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। जैसे कि ये एक कॉइन है जिसके एक तरफ
हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है। तो हेड को हम वैनिश कर दें तो टेल के साथ कॉइन नहीं चलता, टेल को वैनिश कर दें तो कॉइन के जो हेड के साथ कॉइन नहीं चलता। उसी प्रकार ये दोनों का एक मिक्स रूप है साइंस और आर्ट। साइंस क्या चीज़ होती है, साइंस का के अपने रूल्स होते हैं, उनको प्राप्त उनका एक रिजल्ट निकलता है जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनका रिजल्ट निकलता है जिसको वेरीफाई किया जाता है। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स के विषय में भी हम बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनको वेरीफाई किया जाता है, तो उसको हम साइंस के नाम से जानते हैं। आर्ट्स क्या चीज़ होती है, काम करने का ढंग। तो इकोनॉमिक्स में भी जो हम काम करते हैं वो उनका एक ढंग क्या होता है। जैसे कि एक पेंटर है, वो पेंटिंग बनाने के लिए सभी बातों में माइंड में रख के फिर वो पेंटिंग करता है। तो इकोनॉमिक्स का भी काम करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, जब उन पर काम करते हैं तो हमारे माइंड में सब कुछ एडअप होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाता है, जो एक आर्ट्स का भी रूप है। तो साइंस आगे 2 टाइप्स की होती है, जैसे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव जो होती है ये रियलिटी को जो है बताती है, अर्थात उसमें क्या रियलिटी है, उसमें क्या सच्चाई है। और नॉर्मेटिव में हम आइडियाज़ और ओपिनियन को बताते हैं। जैसे कि पॉजिटिव में हम क्रूड ऑयल की बात करें कि क्रूड ऑयल की हमारे देश में कमी है, तो हम ये बताते हैं ये एक रियलिटी है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव उसके विषय में हम ओपिनियन दे सकते हैं कि इस क्रूड ऑयल की जो कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ओपिनियन दी जाती हैं। तो ये दोनों तरफ की होती है। इसकी स्टडी हम जो है आगे जो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही काफ़ी। ओके बाय, थैंक यू।